हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है कि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत में अंगाल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? भारत में अंगाल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? वो होता है बैंड-दिवस कहलाती है। क्या होते हैं? उसे बैंड-दिवस कहलाती हैं। दूसरा, करो या मरो का प्रसिद्ध का नारा किसने दिया था? करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? यह होता है महात्मा गांधी। क्या होता है? महात्मा गांधी होता है। तीसरा, चलते हैं, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? वो क्या कहाँ की थी? सूरत में। कहाँ पे? सूरत में की थी। निम्नलिखित में किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था? मनाया गया था किस? 1930 ऑप्शन दिया है 1930, 1929, 1942, 1946 में। इसमें से कौन होगा? 1930 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? किसने लागू किया था? इसमें होगा कर्नवालिस। क्या होगा? इसमें कर्नवालिस होगा। चलते हैं अगले। यह किसने कहा था इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है भारत जीवन तथा स्वतंत्र के लिए जग उठा? किसने उठा था? को पता होगा? बताते आंसर दे रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजी का, ये क्या वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लेना। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये होता J.A. हिकेस कहलाती हैं। J.A. हिकेस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल के कॉल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? किस गवर्नर जनरल के कॉल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य को मिलाया गया था? कौन था वो? लॉर्ड डलहौजी। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। क्या होता है? वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? किसको कहा जाता है डेजर्ट फॉक्स? आपको दिया है ऑप्शन लॉर्ड वेवाल, दूसरा है जनरल आइजन हावर, जनरल रोमेल, उसका जनरल मैकआर्थर। इसमें से क्या होगा? जनरल रोमेल होगा। क्या होगा? जनरल रोमेल होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में चलते हैं अगले क्वेश्चन। मदुराई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? दिल्ली का जनरल कौन था भाई? इसमें दिया खिजार खान, मोहम्मद गौरी, मालिक कफूर, मोहम्मद बिन तुगला। इसमें से क्या होगा भाई? इसमें आपका दिमाग लगाओ, इसमें से क्या होगा? ये आपका मालिक कपूर होगा। क्या होगा? मालिक कपूर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम से जाना जाता है? कौन सा नाम? वह होता है मटेस्गु चेम्स फोर्ड सुधार। क्या होता है? मटेस्गु चेम्स फोर्ड सुधार कहलाते। क्या कहते हैं? मटेस्गु फोर्ड सुधार कहलाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? यह वीवीआई क्वेश्चन है भाई, इसको भी लिख लेना। ये होता है ए ओ हुम कहलाते। भारतीय कांग्रेस का जो जनक था वो ए ओ हुम था। कौन था? ए ओ हुम था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल मतलब 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल किसने स्थापित किए थे? वो था एनी बेसेंट कहलाती है। कौन क्या था? एनी बेसेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन। सविन आवेदन करो का भुगतान ना करने के लिए महात्मा गांधी प्रेरणा किससे मिली थी? ये थोड़ा से लिया था। किससे लिया थे? थोड़ा से। चलते हैं अगले क्वेश्चन। गांधी दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में कौन गया था? ये तो आपको पता है, ये वीवीआई क्वेश्चन है बहुत। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए कौन गया था? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने गया था। कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये वीवीआई क्वेश्चन है। यह भारत की संविधान सभा का संवैधानिक
सलाहकार कौन था? वह होता है सर VN राव कहलाती है। कौन होता है? सर VN राव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? यह था GB मौलंकर कहलाती हैं, GB मौलंकर कहलाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? ये इम्पोर्टेंट एकदम क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से औसती में आया था? चलते हैं इसके इस कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम में से औसती में आया था? कौन आया था? वह वुड का डिस्पेंस कहलाती है। कौन है? वुड का डिस्पेंस कहलाती हैं। यह कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? इसमें ऑप्शन 1946, 1945, 1942, 1940। इसमें कौन होगा? इसमें 1946 होगा। इस 1946। चलते हैं अगले। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये एकदम VVI क्वेश्चन है। इसका बिहार बोर्ड भी पूछता है, बहुत बार पूछा और पूछेगा, VVI क्वेश्चन है। चलते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? या 1906 में। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला वायसराय था? कौन था? वायसराय कौन था भारत में? भारत का पहला वायसराय था, कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग कहलाती है। लॉर्ड कैनिंग कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग कहलाती हैं। भारत में राजचाल एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई। कौन की गई थी? कौन के? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहले कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी लिख लेना। इसका श्रीमती एनी बेसांट कहलाती है। कौन है? श्रीमती एनी बेसांट कहलाती हैं। चलते हैं। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया उसका बहिष्कार? फरवरी 1928 में क्या था? उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। मतलब वहाँ जो है ना, सभी 1928 में इसलिए बहिष्कार किया गया, वहाँ पे उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए वहाँ उससे बहिष्कार किया गया था। चलते हैं अगले। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? इसमें होता लॉर्ड माउंटबेटन कहलाती है। माउंटबेटन कहलाती है, लॉर्ड माउंटबेटन कहलाती हैं। चलते हैं। गांधी जी को समय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? ये तो गांधी जी को समय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचना से मिली थी? यह होता है हेनरी डेविड थोरियो कहलाती है। किससे? हेनरी डेविड थोरियो कहलाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? यह भी VVI क्वेश्चन है। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान का विचार जो है ना, सबसे पहले किसके मन में आया था? वह था मोहम्मद इकबाल। किसके मन से? मोहम्मद इकबाल के पास आया था। किसके पास? मोहम्मद इकबाल के पास। याद कर लेना। चलते हैं। आधुनिक भारत में स्थानीय शोषण का अगुआ सामान्यता है किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? इसे रिपान को। किसे? रिपान को माना जाता है। चलते हैं। बरदोली सत्याग्रह बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। बरदोली क्या वल्लभ भाई पटेल की सरदार? बरदोली आप तो पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ आएगा दोनों आ गया। बरदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। किसको दी गई थी? यह होता महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। साती प्रथा का उन्मूलन किया था। कब किया था? कौन किया था? वो होता है विलियम बेटिंक ने। किसने किया था? विलियम बेटिंक ने किया था। चलते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? यह भी आपका क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? यह आपका VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बिहार बोर्ड भी पूछता है। किसमें क्या होता है? इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था उसको। क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा दिया था उसको। किसको?
मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन। मोहम्मदन एंगोल ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया, कौन बनाया? बाद में बन गया होता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ होगा? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? कब किया? लखनऊ 1916, लाहौर 1929, त्रिपुरा 1939, लाहौर 1900। उसमें से क्या होगा? इसमें लाहौर 1929 में हुआ। कब हुआ? लाहौर में 1929 में। चलते हैं। वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में हकीकत की थी? किसके विषय की हकीकत की थी? चलते हैं। वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में किसके विषय में हकीकत की थी? अब आंसर थोड़ा बताइए। चलिए बताते हैं। जलियांवाला बाग त्रासदी ने कब किए थे? जलियांवाला बाग त्रासदी ने की थी। कब की थी? जलियांवाला बाग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्थान कौन सा है? मतलब वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? व्यक्तिगत का जो है ना शुरू किया पहली बार कहाँ किया था? वो महाराष्ट्र में पवनार, महाराष्ट्र में पवनार में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन किसने शुरू किया गया था? इसने बंगाल विभाजन विरोध के रूप में। किस कौन कब किया था? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? किसने चुना गया था? ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी ने चुना गया था। किसने चुना है? दादा भाई नौरोजी कहलाती हैं। इसमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तेमारी लागू किया गया था? किसके द्वारा होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा होता है। चलते हैं अगली क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिससे भारत में डाक शुरू किया? पहली बार जो है ना गवर्नर कौन था जो भारत में डाक शुरू हुआ था? कौन था वह? लॉर्ड डलहौजी कहलाते हैं। लॉर्ड डलहौजी कहलाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? जो प्रथम है ना कलकत्ता में और कलकत्ता आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी वो कब हुआ था? 1852, 1853, 1854, 1800। इसमें से क्या होगा? इसमें 1853 होगा। क्या होगा? 1853। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्व तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई? कौन सी वो बस्ती नहीं बनाई थी? कौन नहीं बनाई थी? यह होता है डेनिस। कौन? डेनिस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन पहली बार जो है ना तिरंगा मतलब झंडा फहराया गया था? कौन फहराया गया था? कहाँ पे? लाहौर कांग्रेस 1929 में फहराया गया था। निम्नलिखित में वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है? कब बनाया गया है? निम्नलिखित में वह अधिनियम कौन सा है? मतलब निम्नलिखित में जो अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजों को शिक्षक का माध्यम को किसने किया था? चलते हैं। यह होता है मैकालेज मिनट 1835 में किया गया था। कब किया था? मैकालेज मिनट 1835 में हुआ था। अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में एम के जिन कौन होगा? यह होता है हिंदू मुस्लिम एकता में प्रस्तावक थे। क्या होता है? हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। निम्नलिखित में से वे कौन है जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिम तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन होगा, पूछ भी देगा लग रहा है। ये होगा पुर्तगाली। कब होता? पुर्तगाली कहलाती हैं। उसके बाद उसे पुर्तगाली कहलाते हैं। नीचे विद्रोह के प्रमुख नेता के नाम और उनके गतिविधियों क्षेत्र दिए गए हैं। इनमें से गलत जुड़ा ज्ञात कीजिए। कौन होता है इसका? वो तो रानी लक्ष्मीबाई इंदौर का। कब? कहाँ का? रानी लक्ष्मीबाई इंदौर का।
मुस्लिम लीग के अलग मुस्लिम राज्य का समर्थक क्या था? कौन क्या था? 1906 में अपनी स्थापना के समय, खिलाफा आंदोलन के दौरान, 1930 में जब उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध, 1940 के लाहौर अधिवेशन। इसमें से क्या होगा? 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा है, बताइए जल्दी, जा रहा है टाइम आपका। यह हुआ था 1940 के लाहौर अधिवेशन में। आपका